आपका कॉन्फ्लिक्ट विद द मुगल्स। इस पूरे चैप्टर में हम मुगल के साथ जो हमारा कॉन्फ्लिक्ट था, मतलब मराठास का, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अब दरअसल कॉन्फ्लिक्ट हुआ क्यों, तो वो हुआ स्वराज की वजह से, है ना। अब स्वराज किया था, स्वराज सपना था शिवाजी महाराज के पिताजी का, और उसको पूरा किया शिवाजी महाराज ने। लेकिन अब शिवाजी महाराज के पास जिम्मेदारी थी उसको कामयाबी से उसको एक्सपांड करने की। तो कामयाबी से जो है वो लड़ते रहे आदिल शाही के साथ, लेकिन सबसे बड़ा जो खतरा आया वो आया मुगल्स का। मुगल्स ने सबसे बड़ा खतरा जो है एक तरीके से पेश किया मराठास के सामने, स्वराज के सामने। स्वराज हमारा एक्सपांड हो रहा था, लेकिन दिक्कतें कई सारी आ गई। लेकिन महाराज डरे नहीं इस धमकियों से, इन थ्रेट से, इन मुसीबतों से, बल्कि इन पे जीत हासिल की। उनके जितने भी फोर्ट्स टेरिटरीज मुगल्स के कब्जे में चले गए थे उनको वापस छीना, अपने आप को क्राउन कर लिया, अपने आप को राजा घोषित कर दिया, स्वराज का छत्रपति बन गए। और उसके बाद एक कैंपेन स्टार्ट किया, कहाँ के लिए, साउथ के लिए। समझ में आ रहा है। तो बेसिकली जो लड़ाई थी वो शिवाजी महाराज और औरंगजेब की थी, शिवाजी महाराज और औरंगजेब की, बल्कि पूरे मराठास की वर्सेस मुगल्स की। समझ में आ रहा है। तो मराठा और मुगल की लड़ाई थी ये। स्वराज में सबसे बड़ा अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट रहा है तो वो मराठास और जो है मुगल का रहा है। और यही जो कॉन्फ्लिक्ट है बढ़ते हुए, तो ये जो इसकी शुरुआत होती है वो शाइस्ता खान से होती है। शाइस्ता खान इन्वेड करता है, आक्रमण करता है। अब क्या होता है जरा जानते हैं, बैकग्राउंड में से जो है शुरुआत करते हैं। फरवरी 1660 को क्या होता है, शाइस्ता खान अहमदनगर से निकल जाता है पुणे प्रोविंस की तरफ, और वो जो है जो स्वराज की पूरी टेरिटरी है उस पर पूरा जो है अपना एक तरीके से कब्जा बना लेता है, और अपने छोटे छोटे यूनिट्स हर नेबरिंग एरियाज में जो है भेज देता है। वो अपना चकन में जो है अपना पूरा कैंप करने लगता है। जो फिरंगुजी नरसाला रहते हैं, फिरंगुजी नरसाला आपके किलेदार रहते हैं, ठीक है। चकन के जो है फोर्ट के, जो चकन फोर्ट था आपका, उसके किलेदार कौन रहते हैं, फिरंगुजी नरसाला। इन्होंने एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ये किया शाइस्ता खान आर्मी के खिलाफ, बहुत मतलब एकदम तगड़ी लड़ाई थी। लेकिन बाद में जो मुगल है वो भारी पड़े और मुगल ने जो है इनको हरा दिया, और हराते के साथ ही जो चकन का फोर्ट था वो अपने अंडर कर लिया। ओके, तो इस तरीके से चकन फोर्ट किसके अंडर आ गया, मुगल्स के अंडर आ गया। अब इसके बाद क्या होता है, अब इसके बाद शाइस्ता खान जो है वो अपना कैंप लाल महल में जो है लगा लेता है, जो पुणे में है, जहाँ पे शिवाजी महाराज ने अपना बचपना गुजारा था। और खान ने क्या किया, खान ने जो पुणे के आजू बाजू के कुछ रीजन थे वहां पे अपने फोर्सेस भेज दिए। अब ये फोर्स क्या कर रही थी, ये फोर्स बहुत गलत काम कर रही थी, लोगों को लूटना, मारना, पीटना, उनसे उनकी सारी चीजें छीन लेना। 2 साल ऐसे ही निकल गए, तो उनको भी मतलब जो है कुछ सूझ नहीं रहा था, तो वो पुणे में ही बैठे थे। पुणे से निकलने का कुछ आइडिया भी नहीं आ रहा था उनको, और नेचुरली ये एक तरीके से बहुत एडवर्सली अफेक्ट कर रहा था लोगों के मोरल पे। समझ में आ रहा है, मतलब लोग जो वहां पे रह रहे थे क्योंकि बहुत परेशान थे यार, उनका जीना हराम हो गया था। उनकी जो आर्मी है आके मतलब कभी भी किसी भी समय पे कोई कुछ गलत काम करेगी, हमारे पैसे छीन लेगी, हमारा सामान छीन लेगी। इस वजह से लोग काफ़ी परेशान थे। इस सर्कमस्टेंसेस में महाराज ने एक प्लान बनाया कि बस हो गया, अब इनको तो कुछ सबक सिखाना पड़ेगा। और प्लान क्या था वो देख लेते हैं। शिवाजी महाराज ने डिसाइड किया कि हम लाल महल पे रेड करेंगे, लेकिन सीक्रेटली करेंगे और उनके खुद के लीडरशिप में करेंगे। तो 5 अप्रैल 1663 को कुछ ऐसा ही हुआ। 5 अप्रैल 1663 को महाराज जो है लाल महल पे रेड करते हैं। उसी रात अपने कुछ सोल्जर्स के साथ उस रेड में शाइस्ता खान अपनी उंगलियां गवा बैठता है, और उसको बहुत बड़ी जो है मतलब उसको बेइज्जती सहन करनी पड़ती है। उसके बाद वो पुणे तुरंत जो है उसी रात पुणे जो है पुणे से चला जाता है और औरंगाबाद जाके शिफ्ट हो जाता है। जो अपना कैंप है वो अब कहाँ पे शिफ्ट कर लेता है, औरंगाबाद में। अब इस एपिसोड में क्या हुआ, अब ये जो चीज़ें हुई, ये जो हमने अभी इंसिडेंट देखा कि ये जो है शाइस्ता खान के फिंगर्स जो है कट जाते हैं, बाद में बेइज्जती सह के उसको पुणे से औरंगाबाद जाना पड़ता है। जब ये खबर औरंगजेब को मालूम पड़ती है, बहुत निराश हो जाता है, बहुत डिस्प्लेजर हो जाता है औरंगजेब। उसके बाद औरंगजेब को गुस्सा आता है, सीधा वो उसका ट्रांसफर बंगाल प्रोविंस में करता है। ठीक है, तो जो सक्सेसफुल अटैक किया शिवाजी महाराज ने शाइस्ता खान पे, उसका इम्पैक्ट लोगों पे एक अलग ही पड़ा, क्योंकि लोग बहुत परेशान थे, लोग बहुत डर रहे थे। लेकिन अब शिवाजी महाराज ने उसको जो है सबक सिखा दिया, लोग काफ़ी खुश हो गए थे। अब लोगों में एक तरीके से एक और विश्वास उड़ गया था कि हाँ, हमारे महाराज केपेबल है, हमारे महाराज हमारे लिए हमेशा काम करेंगे, हमारी सेवा हमेशा करेंगे, हम भी महाराज की सेवा उतनी ही करेंगे। इस तरीके से जो स्ट्रेंथ है वो और बढ़ता चले गया। यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ ऐसा दृश्य था उस समय जब शिवाजी महाराज ने जो है सीक्रेटली रेड करके लाल महल पे शाइस्ता खान की उंगलियां काट दी थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे सूरत कैंपेन के बारे में। ठीक है, अब ये क्या था, ये भी बहुत जो है इंपॉर्टेंट इंसिडेंट है, इसके बारे में जानते हैं।
3 साल में 3 साल जो है हो जाते, शाइस्ता खान बहुत बड़े बड़े जो टेरिटरीज हैं वो रेविज कर देता है, मतलब अपना जो एक तरीके से कब्जा जमा लेता है स्वराज पे। और ये ज़रूरी था कि हम जो है मतलब ये जो लॉस हो रहा है हमारा, ये हम इससे कुछ फ़ायदा लें। अब इसके लिए क्या किया है, इसके लिए शिवाजी महाराज ने एक प्लान डिवाइस किया मुगल को एक सबक सिखाने के लिए। अब जो सूरत था वो एक बहुत बड़ा ट्रेड सेंटर था, हमने इसके पहले भी देखा कि शाइस्ता खान बहुत परेशान कर रहा था। इसके बदले में सूरत में क्या हुआ, सूरत जो एक बहुत बड़ा ट्रेड सेंटर था और ये जो था, ये जो पोर्ट था, ये मुगल के कंट्रोल में था, मुगल के कब्जे में था। ब्रिटिश की, डच की, फ्रेंच की, सबकी फैक्ट्रीज थी वहाँ पे। और बहुत सारा मतलब जो है सबसे ज़्यादा जो रेवेन्यू आता था एम्परर को वो इसी शहर से आता था। ये काफ़ी अमीर शहर था, ठीक है, एक रिच सिटी थी। अब शिवाजी महाराज जो है निकल पड़ते हैं, महाराज मार्च करते हैं सूरत की तरफ। इनायत खान सूबेदार रहते हैं सूरत के, लेकिन वो जो है संभाल नहीं पाते हैं शिवाजी महाराज के अटैक को। ऐसा अटैक करते हैं शिवाजी महाराज और वहाँ से महाराज बहुत सारा वेल्थ जो है लूटते हैं सूरत से। और जो कॉमन पीपल हैं, समझ में आ रहा है, विदाउट बॉदरिंग दी कॉमन पीपल, मतलब जो कॉमन पीपल थे उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाई। जो मतलब मुगल के कंट्रोल में था और जो मुगल के पैसे थे, जो मुगल का वेल्थ था, वो पूरा लूट लिया, अच्छा खासा लूटा। इस कैंपेन ऑफ सूरत में जो है शिवाजी महाराज कामयाब हुए। और इस कैंपेन के बाद औरंगजेब और गुस्से में आ गया और परेशान हो गया, उसको समझ नहीं आ रहा था अब मैं क्या करूं। तो ये था आपका सूरत कैंपेन। अब उसने क्या किया, अब उसने अपना दूसरा चाल चला, उसने जयसिंह को भेजा, ठीक है। अब जयसिंह कौन था उसके बारे में जानते हैं। अब आक्रमण कौन करता है, जयसिंह आक्रमण करता है आपका, ठीक है। तो जो एक्टिविटी अब जो शिवाजी महाराज से उनका काम दिन ब दिन बढ़ते आ रहा था, उसको कब करने के लिए, मतलब रोकने के लिए औरंगजेब ने किसको भेजा, मिर्जा राजा को, मिर्जा राजा जयसिंह। ये एक एक्सपीरियंस पावरफुल राजपूत सरदार था। जयसिंह पुणे आते हैं, रैली करना स्टार्ट करते हैं अपने फोर्सेस के साथ, किसके खिलाफ, शिवाजी महाराज के खिलाफ। जो गोवा में पोर्चुगीज रहते हैं और वसई में, मतलब वसई गोवा की जो पोर्चुगीज रहते हैं, जो वेंगुर्ला के डच रहते हैं, जो सूरत के ब्रिटिश रहते हैं और जो जंजीरा के सिद्दीज रहते हैं, जयसिंह ने सजेस्ट किया कि आप सबको एक नवल कैंपेन स्टार्ट करना चाहिए। किसके खिलाफ, शिवाजी महाराज के खिलाफ। तो ये एक बहुत ब्रॉड प्लान जो है बना के चल रहे थे और ऐसा प्लान बना के चल रहे थे कि शिवाजी महाराज की कमर ही तोड़ देनी, लेकिन शिवाजी महाराज इतने कमज़ोर नहीं थे। जयसिंह ने एक पूरा प्लान ड्रॉ किया कि हम जो है जितने भी फोर्ट्स जो है पोजीशन में है महाराज के, हम उस पर मतलब पूरा कब्जा कर लेंगे। मतलब जितने भी फोर्ट जो है महाराज के अंडर है उस पर हम क्या कर लेंगे, पूरा कब्जा कर लेंगे। तो मुगल फोर्सेस जो है उन्होंने मतलब अलग अलग हिस्सों में अपने जो है मुगल फोर्स को भेजा स्वराज के, और उन्होंने स्वराज के अलग अलग टेरिटरीज को मतलब पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया, ख़राब कर दिया। और जो महाराज हैं, महाराज एंडेवर्ड कर पा रहे थे उनके रेजिस्ट को, समझ में आ रहा, मतलब रेजिस्ट कर पा रहे थे। जो मुगल अपनी तरफ से जो एक तरीके से जो लगा रहा था, पुशअप लगा रहा था, हम जो है उसको रोक पा रहे थे। उसके बाद जयसिंह और दिलेर खान जो है ये भी आ जाते हैं एक तरफ से, ये जो एक सीज लीड कर देते हैं, ठीक है। सीज मतलब अटैक कर देते हैं हमारे फोर्ट पे, फोर्ट ऑफ पुरंदर पे। और जब मुगल जो है फोर्ट ऑफ पुरंदर जो है अंडर सीज कर लेते हैं, मतलब जो है अपने कब्जे में कर लेते हैं, उस समय मुरारबाजी देशपांडे जो है किलेदार रहते हैं और वो जो है मतलब आखिरी दम तक अपने लड़ते रहते हैं, लेकिन आखिरकार जो है उनका देहांत हो जाता है, वो शहीद हो जाते हैं, ठीक है। उनकी मौत एक हीरो की मौत होती है। और ये सीरियसनेस कंसिडर करते हुए इस सिचुएशन की महाराज ने जो है अब सोचा कि यार अब बात करना ज़रूरी है जयसिंह से, वरना आगे मैं और नुकसान नहीं सह सकता। मेरा स्वराज भी खराब हो रहा है, मेरे जो है ब्रेव लोग भी मारे जा रहे हैं, अब मेरे को कुछ ना कुछ तो बात करनी पड़ेगी। तो शिवाजी महाराज क्या करते हैं, वही बात करने निकल पड़ते हैं। तो वो जयसिंह से पर्सनली मिलते हैं, एक ट्रीटी साइन होती है जयसिंह और महाराज के बीच में, जो कब होती है, जून 1665 को, जिसको हम जानते हैं ट्रीटी ऑफ पुरंदर के नाम से। तो बच्चों आप लोग ये जो है ना, ये नाम याद रखना। ट्रीटी किसके बीच में साइन हुई, जयसिंह और महाराज के बीच में, और इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रीटी ऑफ पुरंदर। क्या बोलते हैं, ट्रीटी ऑफ पुरंदर। ध्यान देना अच्छे से, ठीक है। और इसके अकॉर्डिंग, इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग महाराज ने जो है मुगल को करीब 23 फोर्ट अपने दे दिए, और उन 23 फोर्ट के साथ जो आजू बाजू के टेरिटरीज थे, जो अच्छा खासा रेवेन्यू जो है, एनुअल रेवेन्यू जो है इल्ड करते थे, वो दे दिए। करीब 4 लाख हॉर्न्स का जो है मतलब ये कर दिया, 4 लाख हॉर्न्स की रेवेन्यू वहाँ पे जनरेट होती थी। हॉर्न्स आपके गोल्ड कॉइन्स थे, ठीक है। तो 4 लाख हॉर्न्स का जो है एनुअली मतलब साल में जो है रेवेन्यू वहाँ पे जो है ये होता था, इल्ड होता था। और ये सारी चीज़ें जो है, ये सारा पूरा जो टेरिटरी था, पूरे जो फोर्ट थे, किसको दे दिए, महाराज ने मुगल्स को दे दिए। और ये भी अश्योर किया कि जो है जो मुगल हैं, ठीक है, द मुगल्स ऑफ हेल्प अगेंस्ट दी आदिल शाही
मुगल को ये भी अश्योर किया कि हम जो है मतलब आदिल शाही के खिलाफ मतलब क्या करेंगे, आपकी मदद करेंगे। समझ में आ रहा है? तो उन्होंने मतलब ये किया कि हम मुगल को मतलब हेल्प कर देंगे। और फिर जो आदिल शाह है उसके खिलाफ, आदिल शाह दरअसल दोनों का दुश्मन था, हमारा भी था और मुगल का भी था, तो इसलिए जो है शिवाजी महाराज ने मतलब ये कॉम्प्लीमेंट दिया। लेकिन जो ट्रीटी है वो रेटिफाइड कर दी किसने? औरंगजेब ने। ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है? उसके बाद एक दूसरा जो है बहुत रोचक इंसिडेंट आपको देखने को मिलेगा, आगरा विजिट एंड एस्केप। अब ये पूरी कहानी क्या थी इसके बारे में जानते हैं, बहुत अच्छी कहानी है। ट्रीटी ऑफ पुरंदर के बाद क्या होता है? जयसिंह जो है कैंपेन लॉन्च करता है आदिल शाही के खिलाफ। महाराज हेल्प करते हैं जयसिंह को, ठीक है, महाराज हेल्प जयसिंह, शिवाजी महाराज ने मदद की जयसिंह की इस कैंपेन में। लेकिन जो जयसिंह है वो कामयाब नहीं हुआ, और जयसिंह और औरंगजेब जो है इनको ये लगा कि शिवाजी महाराज को जो है यहाँ से दूर रखना पड़ेगा, मतलब कुछ समय के लिए तो कम से कम दूर रखना पड़ेगा डेक्कन पॉलिटिक्स से। अब आपका डेक्कन वाला रीजन कौन सा है? तो जो आपका महाराष्ट्र स्टेट है ना, महाराष्ट्र स्टेट और उसके नीचे जो 4-5 आपके स्टेट है वो पूरा होता है आपका डेक्कन रीजन, ठीक है। तो इनका अब ये था कि यार शिवाजी महाराज को दूर रखना पड़ेगा डेक्कन पॉलिटिक्स से, और जब ये दूर रहेंगे तभी हम जो है कुछ कर सकते हैं। अब जयसिंह ने एक प्लान जो है इसके लिए बनाया जिससे वो क्या कर सके, शिवाजी महाराज को दूर भेज सके। अब प्लान क्या था? जयसिंह ने शिवाजी महाराज को कहा कि आपको जो है आगरा जाना चाहिए और एम्पायर से मुलाकात करनी चाहिए, एम्पायर औरंगजेब से क्या करनी चाहिए? मुलाकात करनी चाहिए। तो शिवाजी महाराज तो रेडी होंगे नहीं, लेकिन उन्होंने मतलब वादा किया कि आप सेफ रहोगे, कोई खतरा नहीं, क्योंकि यार दुश्मन के घर जाना मतलब आम बात थोड़ी, और ऐसे कैसे मतलब इंसान नहीं कर जाएगा। लेकिन शिवाजी महाराज ने अपना पूरा भरोसा दिखाया जयसिंह पे। जयसिंह ने पूरा वादा किया कि आपकी सेफ्टी का पूरा ख्याल रखेंगे, आपकी सेफ्टी गारंटेड है, आपको कोई खतरा नहीं है, ऐसा ये वो। तो शिवाजी महाराज जो है आखिरकार मान गए, और शिवाजी महाराज जो है निकल जाते हैं आगरा के लिए। उनके साथ प्रिंस सांबाजी और उनके कुछ जो है ट्रस्टेड पीपल रहते हैं जिन पे वो भरोसा कर सकते हैं, जो मतलब हर समय रेडी थे अपनी जान देने के लिए। शिवाजी महाराज आगरा पहुंचते हैं। अब आगरा पहुंचते होता क्या, औरंगजेब उनको मतलब एक जो ड्यू ऑनर देना चाहिए अपने कोर्ट में वो नहीं देते हैं। यार वो भी एक के राजा है, एक रीजन के राजा है, लेकिन औरंगजेब जो कि इतना, औरंगजेब को इतनी परेशानी जो है सहन करनी पड़ती है, औरंगजेब जो है उनको क्या नहीं करते हैं, ऑनर नहीं देते हैं, रिस्पेक्ट नहीं देते हैं। महाराज को बहुत गुस्सा आया, लेकिन उन्होंने मतलब ये कर दिया, वेंट टू हिज रेज, छोड़ दिया, मतलब एकदम कूल हो गए, काम हो गए, ठीक है। फिर एम्परर ने जो है अचानक ये सारी चीजें हुई। पहली बात तो इन्होंने ह्यूमिलिएट किया शिवाजी महाराज को, बेइज्जती वैसे नहीं कर पाई लेकिन रिस्पेक्ट से ट्रीट नहीं किया, और तुरंत एम्परर ने इनको जो है हाउस अरेस्ट में ये कर दिया। हाउस अरेस्ट मतलब घर के अंदर बंद कर लेना। और ये एक्शन देख के शिवाजी महाराज का दिमाग एकदम खराब, अचानक एकदम शॉक। जयसिंह ने तो वादा किया था भाई कि आपकी सेफ्टी का पूरा ध्यान रखेंगे, ये रखेंगे, वो रखेंगे, फिर हमको हाउस अरेस्ट कैसे कर लिया गया? अब शिवाजी महाराज वहाँ पे कुछ कर भी नहीं सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे अपना स्वराज भी नहीं है, वहाँ पे तो मुगल है और मुगल के सारे लोग हैं, मुगल का पूरा किंगडम है। अब शिवाजी महाराज का ये होता है कि अगर मैं वहाँ नहीं पहुँचा अपने स्वराज में तो काफ़ी दिक्कतें खड़ी हो जाएंगी। उसके बाद वो एक प्लान जो है डिवाइस करना स्टार्ट करते हैं कि कैसे इस हाउस अरेस्ट से जो है निकला जाए। तो एड्रोइटली जो है वो मतलब बहुत एकदम शातिर तरीके से आगरा से निकल जाते हैं और महाराष्ट्र कुछ दिनों बाद पहुंच जाते हैं। इसकी भी कहानी बहुत रोचक है कि कैसे जो है महाराष्ट्र से मतलब आगरा से निकलते हैं, तो वो जो है राजगढ़ पहुंचते हैं। कैसे निकलते हैं यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे आपको संदूकें दिख रही होंगी, है ना। संदूकों में जो है उनको बंद करके अच्छे तरीके से पूरा पैक करके जो है मुगल से मतलब जो पूरा किंगडम था, जो हवेली थी, वहाँ से बाहर निकाला गया। बाद में वो जो है सेफली महाराष्ट्र पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो उनके जो साथ वाले 7 व्यक्ति जो रहते हैं वो जो है शिवाजी महाराज को हेल्प करते हैं इस काम में। समझ में आ रहा है। जब रिटर्न हो रहे थे शिवाजी महाराज तो उन्होंने जो है संभाजी राजे को मथुरा में ही छोड़ दिया। अब उनकी जान को भी खतरा था, लेकिन बाद में प्रिंस संभाजी जो है उनको लाया गया और वो सेफली जो है राजगढ़ आ गए। और जब महाराज जो है स्वराज से दूर थे तो उस समय जो उनकी माता जी हैं वीर माता जीजाबाई और उनके जो एसोसिएट थे शिवाजी महाराज के, वो पूरा जो स्वराज का एडमिनिस्ट्रेशन है वो संभाल रहे थे। मतलब जो पूरा काम धाम है, जो सारी चीज़ें हैं वो कौन देख रहा था उस समय भी? वीर माता जीजाबाई और उनके कुछ एसोसिएट, शिवाजी महाराज के कुछ एसोसिएट। तो ये था आपका आगरा एंड विजिट एस्केप। अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे ऑन दी ऑफेंसिव अगेंस्ट मुगल्स। अब क्या होता है, अब जो है हम मुगल के खिलाफ एकदम ऑफेंसिव हो जाते हैं, अटैक वगैरह करने लगते हैं। अब कैसे क्या होता है जरा जानते हैं बैकग्राउंड से। जैसे ही मतलब हम आगरा से रिटर्न आते हैं, महाराज कोई कॉन्फ्लिक्ट चाहते नहीं थे वैसे मुगल के खिलाफ, लेकिन वो ये चाहते थे कि अब जो है, अब जो मेरा फोर्ट है अब मैं उसको रिकैप्चर करूंगा और जो टेरिटरीज जो मैंने मुगल को दी थी पुरंदर ट्रीटी के अकॉर्डिंग उसको पूरा रिकैप्चर कर लूंगा, क्योंकि यहाँ पे तो मेरे साथ
नाइंसाफी हो गई, धोखा हो गया, वादा कुछ और किया गया था, मेरे साथ हुआ कुछ और। इसके लिए इन्होंने एक कॉम्प्रिहेंसिव और एक बोल्ड प्लान जो है तैयार किया, क्योंकि ये बहुत बड़ा काम था, ये बहुत आसान काम नहीं था। अब ये जो इनकी स्ट्रैटेजी थी कि हम जो है क्या करेंगे, जो फोर्ट है उसको कैप्चर कैसे करेंगे, तो हम हर फोर्ट पे हमारा छोटा छोटा यूनिट भेजेंगे, एक वेल इक्विप्ड आर्मी भेजेंगे। समझ में आ रहा है, मतलब कोई ऐसा मौका ना देंगे जिससे मतलब हमारी जो है हार हो जाए या हम फेल हो जाए। हम पूरी जो है एकदम 100% तैयारी करके जाएंगे। और उस तरफ और दूसरी तरफ क्या होगा, दूसरी तरफ जो मुगल्स थे उनको हम क्या करेंगे, अनस्टेबल रखेंगे। मतलब जो मुगल की टेरिटरीज थी वो ऐसा नहीं है कि डेक्कन में नहीं थी, डेक्कन में थी। मतलब जो हमारा पूरा स्वराज था ना महाराष्ट्र वाला और आजू बाजू के रीजन वाला, उसके आजू बाजू वाले रीजन में मुगल की टेरिटरीज भी थी। अब इनका प्लान क्या था कि हम जो है कुछ आर्मी को फोर्ट पे भेजेंगे, उसी सेम टाइम हम मुगल के किसी टेरिटरी में या किसी रीजन पे अटैक कर देंगे। अब इससे क्या हो जाएगा, मुगल अनस्टेबल हो जाएगा। समझ में आ रहा है, इस तरीके से इन्होंने ये पूरा प्लान बनाया। महाराज ने जो है मुगल के टेरिटरीज को अटैक किया जो अहमदनगर में और जुन्नार में था। उसके बाद उन्होंने बहुत सारे फोर्ट जो है जैसा मतलब प्लान बनाया, प्लान के हिसाब से सब चला और वो अपने प्लान में कामयाब भी हो गए। फिर क्या करते हैं वो, फिर जितना फोर्ट उन्होंने दिया था वापस उसको रिकैप्चर कर लेते हैं, जैसे सिंहगढ़, पुरंदर, लोहागढ़, माहुली, करनाला एंड रोहिदा। एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद प्लान, मतलब बहुत अच्छा काम करते हैं और जो है मतलब जीत हासिल कर लेते हैं। उसके बाद वापस महाराज जो है सूरत पे अटैक कर देते हैं। इसके पहले तो कुछ पैसा लेके आया था, बहुत सारा पैसा लेके आया था, वापस जो है मतलब प्लान बनाते हैं, वापस सूरत पे अटैक करते हैं, सूरत पे। और जब सूरत से आते हैं तो सूरत से मतलब काफ़ी अच्छा खासा जो है पहले की तरह जो है मतलब ट्रेजरी वगैरह, वेल्थ वगैरह लेके आते हैं। जब सूरत से रिटर्न आते हैं तो एक बैटल हो जाता है मुगल के साथ एट वानी दिंदोरी, जो आपका नासिक जिले में है। तो यहाँ पे जो है मुगल और मराठा आमने सामने आ जाते हैं, लेकिन महाराज जो है मुगल के सरदार दाऊद खान को इस ग्रेट बैटल में हरा देते हैं। उसके बाद मोरोपंत पिंगले जो है वो त्रिम्बकगढ़ को कैप्चर कर लेते हैं जो नासिक के पास है। इस तरीके से धीरे 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 बहुत सारे टेरिटरीज हमारे कब्जे में आ गए थे और बहुत सारे जो फोर्ट्स हमने मुगल्स को दिए थे वो भी हमने वापस क्या कर लिए, ले लिए। ठीक है, इस तरह शिवाजी महाराज जो है कामयाब रहे अपने ऑफेंसिव में जो उन्होंने लॉन्च किया था मुगल्स के खिलाफ। समझ में आ रहा है, ऑफेंसिव मतलब अटैक करना सामने वाले पे। और इसमें कुछ सरदार थे जिनका बहुत वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन था इस ऑफेंसिव में, जैसे तानाजी मालुसरे, मोरोपंत पिंगले, प्रतापराव गुज्जर। तो ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट जो है ये थे हमारे सरदार जिनका कंट्रीब्यूशन काफ़ी अच्छा रहा। उसके बाद कृष्णाजी आनंद सभासद, ये एक कंटेम्प्रेरी क्रॉनिकलर है, मतलब जो कुछ लिखता है। जैसे हर राजा के पास ना उस समय एक क्रॉनिकलर हुआ करता था जो किसी इवेंट को, कोई अगर बड़ा इवेंट हुआ या कुछ इवेंट होता है तो क्या करेगा, उसको लिखेगा। समझ में आ रहा है, उसको नोट डाउन करेगा। तो कृष्णाजी आनंद सभासद ने भी यही किया। इन्होंने जो है करीब कृष्णाजी आनंद सभासद जो है ये बताते हैं हमको अपने क्रॉनिकलर में कि इन्होंने जो है करीब 27 फोर्ट सिर्फ 4 महीने में जो है अर्न कर लिए थे और एक ग्रेट रेपुटेशन के साथ। समझ में आ रहा है, 4 महीने में 27 फोर्ट कितनी बड़ी बात होती है। तो ये हमको एक तरीके से शिवाजी महाराज का जो है कैपेबिलिटी दिखाता है। ओके, अब आगे क्या होता है जरा उसके बारे में जान लेते हैं। अब उसके बाद जो शिवाजी महाराज हैं वो जो है जो स्वराज का जो थ्रोन है, जो स्वराज की गद्दी है वो खुद संभालते हैं। अब वो जो है छत्रपति बन जाते हैं स्वराज के। और एज अ सिंबल ऑफ सोवेरेनिटी का मतलब कि ऐसा रीजन या ऐसा जो है स्टेट जिसपे किसी दूसरे का हक नहीं है, मतलब कोई दूसरा जो है उस रीजन पे उस, जैसे हमारा स्वराज है तो सोवेरेनिटी का मतलब कि अब हमारे स्वराज पे सिर्फ छत्रपति का ही जो है शासन चलेगा और बाकी कोई बाहर से ऐसा करेगा तो हम उसके हिसाब से कुछ नहीं करने वाले हैं, मतलब इंडिपेंडेंट हो जाना। ठीक है, और उसी समय से एक नया एरा स्टार्ट हुआ जिसको हम बोलते हैं द राज्य अभिषेक एरा। ठीक है, द राज्य अभिषेक शाखा मतलब द कोरोनेशन एरा, तो वहीं से उसकी शुरुआत होती है। महाराज जो है एक नए एरा के जो है फाउंडर बन जाते हैं और अपने कोरोनेशन के ओकेजन पे बहुत सारे स्पेशल कॉइन्स उन्होंने मिंट कराए थे। अब इसके आगे जो है हम कोरोनेशन के बारे में भी पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तो अपने कोरोनेशन के टाइम जो उन्होंने अलग अलग नए नए कॉइन्स बनाए, बहुत सारे नए नए कॉइन्स बनाए, जैसे गोल्ड कॉइन बनाए जिसको हॉर्न बोला जाता है, कॉपर कॉइन बनाए जिसको शिवराय बोला गया, और विद द लीजेंड मतलब उस पर जो है कुछ चीज़ें लिखी हुई थी, जैसा हमारा कॉइन होता है ना उस पर लिखा रहता है भारत सरकार और ये सब, तो वैसे ही उस समय के कॉइन पे श्री राजा शिव छत्रपति जो है इंस्क्राइब्ड हुआ था, उसमें मतलब लिखा हुआ था। ओके, उसके बाद सारे रॉयल कॉरेस्पॉन्डेंस मतलब जो राजपत्र होता है
वो जो है मतलब अब जब भी जो है कोई राजपत्र जाता था उनमें जो है एक वर्ड तो हमेशा रहता था, जो था आपका क्षत्रिय कुलवंतंसा श्री राजा शिव छत्रपति। ओके, राजपत्र होता है ना, मतलब एक किंगडम जब किसी दूसरे किंगडम को